मैं भारत को भारतीयता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में मैं लगा हुआ हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीताराज। आज बात करते हैं अमर शहीदों की। पंजाब के अमृतसर और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बॉर्डर है हुसैनी वाला, और उस हुसैनी वाला में हमारे क्रांति वीरों की, हमारे अमर शहीदों की समाधि है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों अमर शहीदों की, इन क्रांतिकारियों की समाधि हुसैनी वाला बॉर्डर पर, जो पाकिस्तान के बिल्कुल करीब है और जो सतलुज नदी के किनारे पर है, वहाँ पे इन तीनों क्रांतिकारियों की समाधि बनी हुई है। पहले तो इस समाधि पर कोई गौर ज़्यादा नहीं किया जाता था सरकारों की तरफ से, वहाँ की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, मगर 85 में राजीव गांधी ने इसकी सुध लेकर वहाँ पर कुछ अच्छा काम करवाया राजीव गांधी ने, और एक वो दार्शनिक स्थान की तरह उसका रेनोवेशन करवाया। आज उसकी स्थिति कुल मिलाकर के ठीक है, क्योंकि नेताओं को पहले इसकी परवाह नहीं थी। नेताओं को तो सिर्फ सत्ता के लिए चिंता थी, सत्ता में बैठने के लिए, लूटने के लिए चिंता थी, और नेताओं को किसी भी अमर शहीद और क्रांतिकारी को लेकर कोई भी उनके दिमाग में इस प्रकार की कोई सोच थी ही नहीं पहले। और मुझे लगता है कि जिन उद्देश्यों के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने, इन अमर शहीदों ने जो अपनी प्राणों की जो आहुति दी है, जिन्होंने अपने प्राणों को देश की सेवा के लिए, देश की आज़ादी के लिए क्रांति करके जो न्योछावर किया है, मुझे उन शहीदों के उद्देश्यों की पूर्ति होती हुई इन सरकारों के राज में मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि इन सरकारों का मकसद कुछ और है और उनका मकसद कुछ और था। अगर शायद उनको ये पता होता कि देश आज़ाद होने के बाद में अगर देश का माहौल ये होता, ये नेता और ये राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार का अगर देश का माहौल करते, तो शायद वो हमारे शहीद, वो क्रांतिकारी शायद अपने प्राणों की आहुति ना देते, मगर उनको इस बात का पता नहीं था। इन सभी क्रांतिकारियों ने एक संगठन बनाया था, और उस संगठन में जो बनाया था उनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मनमथनाथ गुप्त, सचिंद्रनाथ लाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया था, और उस संगठन का नाम था हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये संगठन वाराणसी में बनाया गया था और 1924 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। ये हमारे इन 4-5 क्रांतिकारियों ने ये संगठन बनाया था 1924 में, और उन्होंने जो संगठन बनाया उसमें इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था, और इन सब ने मिलकर उस घोषणा पत्र पर मिलकर इनके हस्ताक्षर से, इन 4-5 क्रांतिकारियों के हस्ताक्षर से ये घोषणा पत्र जारी हुआ था, और ये 1924 में इन्होंने ये संगठन बनाकर ये घोषणा पत्र जारी किया था। कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद ये घोषणा पत्र स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि उनको स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि हमारे देश में बड़े बड़े प्रतिष्ठान होते हैं, उनमें कुछ कचरा घर होते हैं, और उन कुछ कचरा घरों के अंदर उनका वो जो घोषणा पत्र था उन देशभक्तों का, उन क्रांतिकारियों का, वो राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि वो उनको मिला था। और वो घोषणा पत्र जो पड़ा हुआ जो मिला था, वो इतनी दयनीय कंडीशन में था कि वो फटा हुआ था, वो कागज़ इतना पुराना हो चुका था, वो गल चुका था, और वो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ था। वहाँ से उन्होंने
ये घोषणा पत्र क्रांतिकारियों का निकाला था स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित ने। और वो कहते कि उस घोषणा पत्र पर मनमथनाथ गुप्त, शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र लारी की हैंडराइटिंग से वो घोषणा पत्र था, उनकी साइन थी उसके ऊपर। और वो जब उनको वो घोषणा पत्र मिला तो राजीव दीक्षित जी कहते कि मैं अभिलेखागार के अधिकारी के पास लेकर गया उस घोषणा पत्र को, और राजीव दीक्षित जी ने उससे सभागार के उस अभिलेखागार के अधिकारी से कहा कि हमारे देश के इन क्रांतिकारियों का अगर ये घोषणा पत्र इस प्रकार से पड़ा हुआ है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, तो बहुत अच्छी तरह सुरक्षित जगह पर होना चाहिए था। जब राजीव दीक्षित जी ने उस अभिलेखागार के अधिकारी को ये बोला तो अभिलेखा अधिकारी ने राजीव भाई को जवाब दिया कि राजीव भाई, ये तो देश ही पूरा कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ है, कूड़ेदान में पड़ा हुआ है। और ये हकीकत है, जो उस अभिलेखागार के अधिकारी ने जो कहा उस बात में कोई शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। ये आज ये पूरा देश कचरा घर में ही पड़ा हुआ है, कूड़ेदान में ही पड़ा हुआ है, इसमें कोई शक भी नहीं है। और उस घोषणा पत्र के अंदर जो पॉइंट जो उन्होंने लिख रखे थे वो 29 पॉइंट थे। उन क्रांतिकारियों का उस घोषणा पत्र में जो पहला जो उनका जो पॉइंट था वो था कि अंग्रेज देश को छोड़कर जाएं, ये हमारा पहला लक्ष्य है। उस घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा हुआ था कि पहला हमारा लक्ष्य है कि अंग्रेज भारत को छोड़कर यहाँ से जाएं, मगर ये हमारा आखिरी लक्ष्य नहीं है। ये उन्होंने अपने घोषणा पत्र के नंबर 1 पॉइंट पर लिखा हुआ था। फिर उन्होंने लिखा कि उस घोषणा पत्र में लिखा कि अंग्रेजों को भारत, दूसरा उन्होंने जो घोषणा पत्र में जो पॉइंट लिखा था उन्होंने लिखा कि अंग्रेज भी जाएं और साथ ही अंग्रेजियत भी भारत से जाए। अंग्रेजियत का मतलब है भारत में जो कानून जो बने हुए वो आज भी अंग्रेजों के चल रहे हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून भारत से जाएं, और शासन व्यवस्था भारत से जाए, शिक्षा पद्धति भारत से जाए, वेशभूषा, खान पान, ये सब जितने भी हैं ये अंग्रेजों के बनाए हुए, वो सारे के सारे सबको मिलकर इसको बोलते हैं अंग्रेजियत। ये सारी चीज़ें भी अंग्रेजियत भी भारत से जाए, ये उनका था दूसरा लक्ष्य। और उनका तीसरा लक्ष्य था कि घोषणा पत्र में लिखा था उन्होंने कि अंग्रेजों ने भारत को लूट कर गरीब कर डाला था। भारत पहले गरीब नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद भारत को लूट के गरीब कर दिया था, और इसलिए भारत जो है गरीब हो गया था। भारत के गरीब कर दिया था, ये गरीबी जल्दी दूर हो। उनका तीसरा पॉइंट था कि ये गरीबी जो अंग्रेजों ने लूट के जो गरीब बना दिया देश को, ये गरीबी देश से जल्दी दूर हो, और भारत के किसान, भारत के मजदूरों को इतना सम्मान मिले कि जिससे वो जितना उनको उनका हक है वो सम्मान भारत के किसान और भारत के मजदूरों को मिले जो उनका हक है। चौथा उन्होंने लिखा था कि आगे का लक्ष्य उनका ये था कि भारत का हर साधारण से साधारण नागरिक इस देश में इतने सम्मान के साथ जिए जैसे कोई करोड़पति और अरबपति जीता है, इतने सम्मान से भारत का साधारण से साधारण नागरिक जिए। ये उनकी घोषणा पत्र में चौथे पॉइंट उनका ये था उनके घोषणा पत्र का। और पांचवा उनका घोषणा पत्र में जो पॉइंट था वो ये था कि पैसे का आधार पर इस देश पर सम्मान नहीं होना चाहिए। सम्मान किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं होना चाहिए, उसमें काम के आधार पर सम्मान होना चाहिए, कर्म के आधार पर सम्मान होना चाहिए, उसके कर्तव्य के आधार पर देश के नागरिकों का सम्मान होना चाहिए, ना कि पैसे के आधार पर सम्मान होना चाहिए। जैसे आज हो रहा कि पैसे वालों का सम्मान हो रहा है, गरीब को कोई पूछता नहीं है, गरीब की कोई इज्जत नहीं है, मजदूर की कोई इज्जत नहीं है, किसानों की कोई इज्जत नहीं है, मजलूम जो है उनकी कोई इज्जत नहीं है। तो ये जो भेदभाव है गरीबी और अमीरी का, ये भेदभाव ना हो देश आज़ाद होने के बाद, ये उनका पांचवा लक्ष्य था। फिर उस घोषणा पत्र में लिखा है कि हमारे, कितनी बढ़िया बात लिखी है उन्होंने, लिखा है लास्ट में छठे पॉइंट था उनका कि हमारे हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, ये सारी की सारी ये 5 उंगलियां
कोई भी उंगली बराबर नहीं है। इन उंगलियों में छोटाई और बड़ाई का छोटी और बड़ाई का जो जितना भी फ़र्क जो है, ज़रा सा फ़र्क है 19-20 का। तो हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच में भी इतना ही अंतर होना चाहिए जैसे हमारे हाथों की 5 उंगलियों में अंतर है। कोई उंगली ज़रा सी छोटी है, कोई इससे ज़रा सी बड़ी है। तो 19-20 का जो अंतर हमारे हाथों की उंगलियों में है, उतना ही अंतर हमारे देश के अंदर गरीब और अमीर के अंदर होना चाहिए। इतना अंतर नहीं होना चाहिए जितना आज अंग्रेज़ों के राज में हो रखा है। ये उनके घोषणा पत्र का छठा लक्ष्य था। और उनका 7वां लक्ष्य था कि उस घोषणा पत्र में 29 बिंदु लिखे हुए थे और ये अपने आप में एक इतिहास था जिसकी चर्चा विधानसभा और संसद में होनी चाहिए और लोकसभा में ये इसकी चर्चा होनी चाहिए। आखिर हमारे शहीदों के सपने क्या थे, इस बात पर संसद में और विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। आखिर जो हमारे शहीद अपने प्राणों की आहुति दे के चले गए, आखिर उनके सपने थे क्या कि उन्होंने इतना अपने आप को, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वो किस सपनों को लेकर उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, इस बात की संसद भवन और विधानसभा के अंदर चर्चा होनी चाहिए सरकारों के अंदर, मगर सरकारें इसकी चर्चा नहीं करती हैं। आखिर में वो लिखते कि भारत के सारे नौजवानों से इस बात की अपील है कि हम तो अपने जीवन में जीते जी इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मर जाएंगे, खप जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के नौजवान इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे बनाए रास्ते पर आते रहें और अपने को देश के लिए खपाते रहे, न्यौछावर करते रहें। ये उनका इस घोषणा पत्र में आखिरी लक्ष्य था। मगर आज की सरकारें उन लोगों के आहुतियों को, उन लोगों के जो प्राणों की जो आहुतियाँ दी, जो बलिदान दिया, उन बलिदान को भूल गई हैं हमारी सरकारें। हमारी सरकारों की सिर्फ मंशा ये रहती कि कैसे भी जोड़ तोड़ की राजनीति करके सत्ता में आ जाएं और सत्ता में आकर के कुर्सी पर बैठ के देश को लूटने का षड्यंत्र कैसे किया जाए, इस लूटने का रास्ता कैसे निकाला जाए। बस हमारे नेताओं को सिर्फ इस बात का फिक्र है। हमारे नेताओं को उन शहीदों की क्रांति से, उन शहीदों की बलिदान से कोई भी लेना देना नहीं है, जो इस देश के लिए अपने पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया, क्रांति की, और आखिरी में वो फांसी पर चढ़ गए और अपने प्राणों की उन्होंने इस देश के आज़ादी के लिए जो आहुति दे दी, उनकी आहुति और उनके एहसान को ये शायद ये नेता और ये राजनीतिक पार्टियाँ भूल गई हैं। और ज़्यादातर देश के नागरिक भी उन शहीदों के उन एहसानों को भूल गए हैं कि आज हम जो इस देश में आज़ादी से रह रहे हैं, स्वतंत्रता से रह रहे हैं, मन मर्जी से खा रहे हैं, मन मर्जी से पहन रहे हैं, मन मर्जी से घूम रहे हैं, ये सब के सब जो देन है हमारे उन क्रांतिवीरों की देन है, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दे दी और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गई। उन लोगों को, उन क्रांतिकारियों को, उन शहीदों को, हमें, हमारी सरकारों को, हमारे नेताओं को, किसी को भी उन लोगों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। और सरकारों को और भारत की जनता को समय समय पर उनको याद करते रहना चाहिए, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है आज उन शहीदों की वजह से ही है, उनके बलिदान की वजह से ही है। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।